गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग 8th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 है द सुमित विथ इन। इसको आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक वो था वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, यानी एक बार इसे स्वीकार करने के बाद, वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार इसे स्वीकार करने के बाद, द क्वेश्चन रिमेन्स, यानी सवाल शेष ये रह जाता है, वाई एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा हूँ, एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा हूँ। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि यह उच्चतम है, द माइटेस्ट, ताकतवर है, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और मैंने पिछले कई प्रयासों को विफल कर दिया है, और इसने पिछले कई प्रयासों को विफल कर दिया है। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, यानी यह किसी की ऊर्जा को ओंस लेता है, किसी की ऊर्जा को ओंस लेता है। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, यानी यह चट्टान और बर्फ के बीच एक क्रूर संघर्ष है, यानी यह चट्टान और बर्फ के बीच में एक क्रूर, यह चट्टान और बर्फ के बीच एक क्रूर संघर्ष है। वंस टेकन अप, एक बार टेकन अप, इसे लेने के बाद, एक बार इसे लेने के बाद, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, यानी यह आधे रास्ते तक भी, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, यानी यह आधे रास्ते पर भी नहीं ले जाया जा सकता, यानी इस शिखर पर आधे रास्ते पर भी नहीं जाया जा सकता। इवन वेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को दाव पर लगाता है, स्टेक, STAK, स्टेक कर दो जाएगा दाव पर लगाना। इवन वेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को दाव पर लगा लेता है। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, तो पीछे का रास्ता, यानी पीछे का रास्ता उतना ही मुश्किल है एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, जितना कि आगे का रास्ता है। एंड देन व्हेन द सुमिट इज क्लाइंब्ड, और फिर व्हेन द सुमिट इज क्लाइंब्ड, जब इस शिखर पर चढ़ा जाता है, देयर इज द एक्सीलरेशन, तो उत्साह होता है, यानी इस शिखर पर चढ़ने के बाद व्यक्ति उत्साहित हो जाता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, खुशी से वह कुछ करने लगता है। द सेंस ऑफ ए बैटल फाउट एंड वोन, यानी एक युद्ध की, लड़ाई की भावना, एंड वोन, और जीतने की भावना उसमें आ जाती है। देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री, यानी उसके अंदर जीत की भावना है, एंड हैप्पीनेस, और खुशी की भावना है। ग्लिम्सिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर एक चमकती हुई चोटी है। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, और मैं दूसरी दुनिया के अंदर प्रवेश करता हूँ, दूसरी दुनिया के अंदर जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विथ इन माई सेल्फ, यानी मैं अपने आप के अंदर मैं बदलता हुआ महसूस करता हूँ, यानी अपने आप में मैं बदलता हुआ महसूस करता हूँ। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसे केवल रहस्य कहा जा सकता है। बाई इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता, एलुफनेस, रहस्यमयता, माइट, इसकी शक्ति, रिजिडनेस, एंड द डिफ़िकल्टीज, और इसकी कठिनाइयाँ, एनकाउंटर्ड ऑन द वे, जो रास्ते पर गिनी जाती है।
द पीक ड्राज मी, यानी यह शिखर, यह चोटी, पर्वत शिखर मुझे खींचता है। एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि मुझे एवरेस्ट के शिखर ने किया था। इट इज़ ए चैलेंज, यह एक चुनौती है। इट इज़ ए चैलेंज, यह एक चुनौती है। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, जिसका विरोध करना मुश्किल है, यानी जिसका विरोध करना, जिसके विपरीत चलना काफ़ी मुश्किल है। लुकिंग बैक आई फाइंड, पीछे की ओर देखने से मुझे पता चलता है। दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड, कि मुझे अच्छी प्रकार से नहीं समझाया गया है। वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने इस एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की है। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन, यह एक इस प्रकार के सवाल का जवाब है। वाई यू ब्रीथ, कि तुम सांस क्यों लेते हो। वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स, तुम अपने पड़ोसियों की सहायता क्यों करते हो। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, तुम अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका अंतिम उत्तर संभव नहीं है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट, और फिर वहाँ एक तथ्य है। दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, कि एवरेस्ट शिखर केवल भौतिक चढ़ाई नहीं है। द मैन, वह व्यक्ति, हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप, वह व्यक्ति जिसने पर्वतों की इस प्रकार की चढ़ाई की है, बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, वह इस विशाल ब्रह्मांड के अंदर अपने छोटेपन के रूप में विशेष तरीके से सचेत हो जाता है। अपने छोटेपन के तरीके से विशेष रूप से वह सतर्क हो जाता है, सचेत हो जाता है। आगे कल पढ़ाएंगे।